हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं असनीस कुमार गुप्ता, आपका मेंटर, आपका ट्यूटर, आपका कोच with vast experience of more than 15 years for teaching students preparing for competitive examination। मैंने एनसीईआरटी का 12th क्लास का अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड इसका प्रॉपर डिस्कशन करा दिया था। अब हम लोग एनसीईआरटी के 12th क्लास की सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इस पर्टिकुलर पर डिस्कशन चालू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एनसीईआरटी क्या कहता है। यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स। सबसे पहले वो इसका भूमिका बांधता है कि क्यों हमें इस अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर को पढ़ना है। चलिए ध्यान से देखिए। You have learned that substitution of one or more hydrogen atom, substitution of one, एक हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं, और मोर हाइड्रोजन एक से ज़्यादा हाइड्रोजन भी हो सकता है, एटम या एटम्स, फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन by another atom or group of atom result in the formation of an entirely new compound। न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है having although different properties and application। मतलब अगर आपने हाइड्रोकार्बन लिया जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, जैसा आपने यहाँ पे ले लिया, अगर मैं इस हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को सेम कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या डिफरेंट कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करता हूँ, तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग होती है। उसी के बारे में कह रहा है कि इस चैप्टर में कैसे उसका फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं। अल्कोहल बात किस कर रहा है। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो एंड एरोमेटिक हो। चलिए मतलब अगर वो कह रहा है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इस पर्टिकुलर का हाइड्रोजन अगर आपने हटाया और इस पर्टिकुलर हटाकर अगर आपने OH का फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ पे OH सब्स्टिट्यूट किया, तो इस तरह कंपाउंड को जो नाम देना है वो नाम देना है अल्कोहल है। मतलब एलिफेटिक के हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम वहाँ पर OH लगाते हैं तो कंपाउंड हो जाता है अल्कोहल। लेकिन यही अगर एरोमेटिक हो जाए, बेंजीन हो जाए, और बेंजीन के हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, बेंजीन का हाइड्रोजन को हटा दें और इस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दें, तो इस तरह कंपाउंड को नाम दे रहा है फिनॉल। अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। एलिफेटिक का अगर हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह OH आता है तो वो अल्कोहल है। जनरल पिक्चर में सिंगल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ OH मतलब अल्कोहल है। और अगर बेंजीन का हाइड्रोजन हटता है और इसकी जगह OH आता है तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं फिनॉल है। तो यहाँ पे कह रहा है, फिर सुनिए। Alcohols and ethers are formed when hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic and aromatic, respectively, is replaced by OH group। Aliphatic का रिप्लेसमेंट किया अल्कोहल और एरोमेटिक का रिप्लेसमेंट किया, दैट मीन्स फिनॉल। These classes of compounds find wide applications in industry as well as day-to-day life। मतलब अल्कोहल का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू भी और डे टू डे लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू भी। फॉर इंस्टेंस, जैसे हैव यू एवर नोटिस दैट ordinary spirit used for polishing wooden furniture is cheaply compound containing hydroxyl group ethanol। मतलब जो वुड्स वगैरह को पॉलिश करने के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं उसका चीफ इंग्रेडिएंट जो है वो आपका इथेनॉल है। इथेनॉल मतलब CH3 CH2 और यहाँ पर OH, और इसके अंदर अगर ध्यान से देखो एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, अल्कोहल हो गए। दूसरा, द स्वीट वी ईट मतलब हम बात करते हैं सुक्रोज की, चीनी की, ग्लूकोज की, ठीक है, जिस शुगर हम खाते हैं चीनी की बात कर रहा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की बात कर लें तो ग्लूकोज का अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर बना दूं कि ग्लूकोज कुछ ऐसे होता है। यहाँ हो जाएगा CH2OH, यहाँ हो जाता है OH, यहाँ हो जाता है OH, ये H, यहाँ OH,
यहाँ भी H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये हो जाता है ग्लूकोज। इसी में अगर इस OH का अटैक यहाँ हो जाए तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बन जाता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज को भी अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ तो यहाँ हो गया OH, यहाँ हो जाता है OH, यहाँ हो जाएगा आपका OH, यहाँ भी OH और यहाँ आपका OH। जब एक बार यहाँ अटैक होगा तो कायरल बनेगा, तो कायरल बनने की बेसिस OH ऊपर भी हो सकता है और कायरल बनने की बेसिस पे OH नीचे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स में अगर डिफरेंस को देखा जाए तो जब OH ऊपर होता है तो बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, और जब OH नीचे होता है तो इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। यही सब बीटा डी ग्लूकोज से रिएक्शन करते करते जो पॉलीमर बनाता है वो पॉलीमर हो जाता है सेलुलोज। और ये अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर बनाता है तो जो पॉलीमर बन जाता है ये पॉलीमर हो जाता है स्टार्च। मतलब इस सेलुलोज के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इस स्टार्च के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इस साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। यही जो पर्टिकुलर आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, यही सब बीटा डी फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज रिएक्शन करके बना लेते हैं सुक्रोज, जो आपका चीनी होता है। तो चीनी का भी अगर स्ट्रक्चर बना दें, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना दें, कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपने गेन किया, ये स्ट्रक्चर आपका है सुक्रोज। जब कभी आपने चीनी को खाया होगा तो आपको ऐसा फील भी नहीं हुआ होगा कि चीनी का इतना खतरनाक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होता है। तो इसका चीनी में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, स्टार्च में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, सेलुलोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि शुगर वी ईट, जो हम शुगर खाते हैं, ठीक है, कॉटन यूज्ड फॉर कॉटन जो हम फैब्रिक्स ग्रुप में, कपड़े ग्रुप में यूज करते हैं, ये भी ओरिजिनली होता क्या है, यही सेलुलोज होता है। मतलब इस कॉटन में भी सेलुलोज का ही पार्ट है, और सेलुलोज का ही पार्ट है तो सेलुलोज के अंदर है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। द पेपर वी यूज मतलब जिस पेपर में हम लिखते हैं वो भी इनडायरेक्टली बनता किससे है, सेलुलोज से। और जब सेलुलोज से बनता है तो इसके अंदर भी है क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। वही कह भी रहा है, the sugar we eat, the cotton used for fabrics and paper used for writing, all are made up of compound containing hydroxyl group। सभी के अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। थोड़ी बहुत सोचने के बारे में कह रहा है तो सोचिए, जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर। अगर पेपर ना हो लाइफ कैसे होगा, कैसे लिखोगे आप, ठीक है। नो नोटबुक ही नहीं है, बुक्स ही नहीं है, न्यूज़पेपर ही नहीं है, करेंसी नोट्स नहीं है, चेक नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब लाइफ सोचना ही बेकार हो जाता है। मतलब जब तक इंसान लिखे नहीं पेपर पे, जब तक इंसान पढ़े नहीं बुक्स को, तब तक फील ही नहीं आता है कि लाइफ में कुछ बचा है। लॉकडाउन के दौरान आप फील कर रहे होंगे कि रियल क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस में कितना डिफरेंस होता है। रियल ही होता है। पेपर जब इंसान लिखता है, नोटबुक जब हाथ में लेकर पढ़ता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जो सर्टिफिकेट किसी इंसान को मिलता है किसी अचीवमेंट पे, वो फीलिंग कितनी ज़ोरदार होती है। किसी के फोटोज़ को 10 दिन 20 दिन, साल भर, 2 साल 5 साल बाद अचानक हाथ में लेकर देखने की जो फीलिंग होती है, छूकर महसूस करने की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है। चलिए यहाँ पे आते हैं। द मैगजीन कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स and interesting stories would disappear from our life। अगर पेपर ही ना हो, it would have been really a different world। मतलब पेपर के बिना लाइफ एक अलग ही दुनिया जैसी फील होगी। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में आए। An alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom of an aliphatic system। एग्जाम्पल ग्रुप दे रहा है मिथेनॉल।
मतलब एलिफेटिक सिस्टम से अगर आपने OH को लगा दिया, तो बन जाता है आपका अल्कोहल। जैसे एग्जांपल ले रहा है CH3OH, तो इसी कार्बन में उसने लगा दिया 3 हाइड्रोजन और यहाँ हो गया है OH। While phenol contains OH group directly attached to carbon atom of an aromatic system। यहाँ बेंजीन ले लिया और बेंजीन के हाइड्रोजन को उसने हटाकर उसकी जगह OH को लगा दिया। तो एरोमेटिक का हाइड्रोजन हटता है, OH आता है, तो फिनॉल, और एलिफेटिक का हाइड्रोजन हटता है, OH आता है, मतलब अल्कोहल। चलिए अब ध्यान से देखिए, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी क्या होता है? RO, ठीक है, और एराइलॉक्सी क्या होता है? ARO। एंड अनदर कंपाउंड नोन एज ईथर। मतलब अगर आपने यहाँ पर OR लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो अब जो कंपाउंड बन गया है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम ईथर है। लेकिन इसी पर्टिकुलर में अगर आपने OAR मतलब फिनाइल ग्रुप लगा दिया, एरोमेटिक रिंग लगा दिया, OAR लगा दिया, तो इसका इस पर्टिकुलर एराइलॉक्सी ग्रुप की वजह से अब ये बन जाएगा एरोमेटिक ईथर। तो जब ये सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाले हैं, एलिफेटिक वाले हैं, तो इसको नॉर्मल पिक्चर बोलते हैं एलिफेटिक ईथर। लेकिन अगर ये बेंजीन वाला आ गया, एरोमेटिक सिस्टम वाला आ गया, तो अब जो नाम देना है वो नाम देना है एरोमेटिक ईथर। तो यहाँ से बोल रहा है कि अगर H का रिप्लेसमेंट OR से करा दें या OPH के द्वारा करा दें, तो अब जो नया कंपाउंड बना उसका नया कंपाउंड का नाम क्या है? ईथर है। चलिए समझिए, ईथर फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, जिसको बोल दिया डाई मिथाइल ईथर। जैसे यहीं पर एक हाइड्रोजन हटा दिया और अगेन CH3 लगा दिया, तो बना गया CH3OCH3। तो इस मिथॉक्सी ग्रुप को अगर हम हाइड्रोजन हटाकर रिप्लेस करते हैं तो बन गया आपका ईथर। यू मे ऑल्सो विजुअलाइज ईथर एस कंपाउंड फॉर्म्ड बाई। इसको दूसरे तरीके से ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ईथर्स आर फॉर्म्ड बाई substituting the hydrogen atom of hydroxyl group of alcohol और phenol by alkyl और aryl group। मतलब इसको दूसरे रूप में ऐसे भी सोच सकते हो कि जो अल्कोहल का जो OH था, इस H को हटाया जाए, और इस H की जगह अगर कभी अल्काइल ग्रुप लाया जाए या इस H की जगह कभी एराइल ग्रुप लाया जाए, तो इस पर्टिकुलर से भी हम ईथर बना सकते हैं। मतलब दो तरीके से ईथर को समझाने की कोशिश कर रहा है। एक कह रहा है कि हाइड्रोजन को हटाकर चाहे आप OR को लगा दें या OPH को लगा दें तो भी ईथर बन सकता है, और दूसरा समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार जब अल्कोहल बना दिया, इस अल्कोहल का इस H को हटा दें और इसकी जगह R लगा दें या इसकी जगह PH लगा दें तो भी ईथर बन सकता है। चलिए अब समझते हैं। अब इसी को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो तो इसी के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर रहा है कि इन दिस यूनिट we shall discuss chemistry of 3 classes of compound। कौन कौन से हैं? एक कह रहा है अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है और तीसरा ईथर है। अब इसका क्लासिफिकेशन कर रहा है कि ये जो अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, कितने तरह के होते हैं। चलिए समझते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेक्स देयर स्टडी सिस्टमैटिक एंड हेंस सिंपलर। थोड़ा बहुत सिंपलर बनाने के लिए क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं किया जाता है और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ सकते हैं, इसलिए हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश वो कर रहा है। Therefore, let us first learn how are alcohols, phenol and ethers are classified। चलिए चेक करते हैं। पहला कह रहा है मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। मतलब या तो उसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिल मतलब OH, हाइड्रोक्सिल मतलब OH। चलिए समझिए। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में बी क्लासिफाइड, अल्कोहल एंड फिनॉल में बी क्लासिफाइड एज मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 या पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2, 3 और मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे इथेनॉल ले रहा है, इस इथेनॉल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो एग्जांपल किसका हो गया? मोनोहाइड्रोक्सी।
इस पर्टिकुलर ग्लाइकॉल को देखा जाए कि इस ग्लाइकॉल के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये आपका डाईहाइड्रोक्सी की एग्जांपल हो गया। और ये जो ग्लिसरॉल को देखा जाए, इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो ट्राईहाइड्रोक्सी का केस बन गया। इसी तरीके से एरोमेटिक में भी जाएं, तो एरोमेटिक में अगर हम फिनॉल को देखें तो इस पर्टिकुलर में एक OH लगा हुआ है, तो ये भी मोनोहाइड्रोक्सिल का ही है। इसमें 2 OH लगे हुए हैं तो डाईहाइड्रोक्सी का केस है, और इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सी का केस है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकला, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकला कि हम एलिफेटिक में भी हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करने वाले हैं और एरोमेटिक में भी हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। भले ही आपने एलिफेटिक से जुड़े हुए OH को एलिफेटिक बोला, अल्कोहल बोला, सिंपली अल्कोहल बोला, एलिफेटिक से जुड़े हुए OH को सिंपली आपने अल्कोहल बोला, और एरोमेटिक से जुड़े हुए OH को आपने फिनॉल बोला या एरोमेटिक अल्कोहल बोला, अल्कोहल बोला, एरोमेटिक अल्कोहल बोला, फिनॉल बोला, तो भले ही यहाँ पर बेंजीन से अटैचमेंट है तो ये भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ही ट्रीट होगा, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में ही ट्रीट होगा। मतलब कभी अगर नोमेनक्लेचर में आ जाए और बेंजीन से कोई हाई पीरियोडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हो और उसमें कभी OH आ जाए तो एज ए सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सी देना है। यहाँ से भी क्लियर करने की हल्की फुल्की कोशिश वो कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूं COOH और ये दे दूं OH, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में अगर इस कंपाउंड का आयोपैक नेम लिखने की बात करें तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है और ये 6 है। तो इस OH को एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही ट्रीट करना है और आपको बोलना क्या है 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद नाम दीजिएगा बेंजीन, और बेंजीन के बाद नाम दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोल सकते हो बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब बेंजीन से भी जुड़ा हुआ OH होगा तो भी हम हाइड्रोक्सी सब सोचेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ OH होगा तभी हाइड्रोक्सी सब सोचेंगे। मतलब एलिफेटिक में भी हाइड्रोक्सी बोलना है, एरोमेटिक में भी हाइड्रोक्सी बोलना है। तो यहाँ पे बोल रहा है मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी। चलिए देखते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। मतलब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पे भी हम कैटेगरी को बना सकते हैं। पहला कह रहा है कंपाउंड कंटेनिंग C डायरेक्टली अटैच विद OH, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन है, वो हाइब्रिडेशन कह रहा है sp3 है। मतलब sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच OH की बात कर रहा है, sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच OH की बात कर रहा है। और sp3 हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड गिन लेना है। अगर सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 है, सिग्मा की वैल्यू 3 है हाइब्रिडेशन sp2 है, और सिग्मा की वैल्यू 2 है उस केस में हाइब्रिडेशन sp है। दिमाग में आ रहा होगा सर लोन पेयर कहाँ गया, कार्बन है बेटा, कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कार्बन का टर्म्स में कभी हाइब्रिडेशन निकालना हो तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करिएगा। पाई कहाँ है, पाई नहीं है, हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए सारा का सारा दिमाग सिग्मा पे लगाइए। चलिए देखते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच विद OH ग्रुप, इसमें कह रहा है इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, अब कितने तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी अल्कोहल। पहले मैं बता चुका हूं कार्बन attached with none or one carbon is called as primary, carbon attached with 2 carbon is called as secondary, carbon attached with 3 carbon is called as tertiary। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ OH सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ OH टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये sp3 है तो इसके बेसिस 3 नाम आ सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कैसे आते हैं, in these 3 types of alcohols OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom respectively as depicted below। मतलब प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ OH टर्सरी अल्कोहल। दूसरा sp3 की जगह sp2 भी तो हो सकता है, sp2 भी तो हो सकता है बगल में कार्बन के,
मतलब sp3 कार्बन तो आपने यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन का नेचर sp2 हो सकता है, तो उसी को यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिखा रहा है। तो अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड सेगमेंट में देख चुके हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन अगर मौजूद हो इसे बोलते हैं एलाइल। यहाँ हेलोजन लगा दें एलाइल हैलाइड। सिमिलरली अगर यहाँ OH लगा दें एलाइल अल्कोहल। तो ये एलाइल अल्कोहल भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नेचर का हो सकता है। एक तरफ कार्बन लगा हो प्राइमरी, दोनों तरफ कार्बन लगा हो सेकेंडरी, और तीनों तरफ कार्बन लगा हो टर्सरी। मतलब यहाँ पर एलाइल अल्कोहल कैसे कहोगे? In these alcohols, OH groups is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon-carbon double bond. Next to carbon-carbon double bond, that is an allyl carbon. इस कार्बन को बोला क्या जाता है? एलाइल कार्बन। यही बोल रहा है कि यहाँ पे इसके नेक्स्ट में आपने CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर ये कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी एलाइल हैलाइड, अगर ये कार्बन सेकेंडरी है सेकेंडरी एलाइल हैलाइड, और अगर ये कार्बन टर्सरी है तो टर्सरी अल्काइल एराइल हैलाइड। सिमिलरली आपने भी पढ़ा हुआ है एलाइल के साथ बेंजाइल। मतलब अगर कभी sp3 कार्बन से OH तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बगल में बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसके बगल में अल्कीन की जगह बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। मतलब बेंजाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है। ये बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी नेचर का भी हो सकता है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल सेकेंडरी नेचर का भी हो सकता है, और ये बेंजाइलिक अल्कोहल टर्सरी नेचर का भी हो सकता है। वही यहाँ पे कह रहा है बेंजाइलिक अल्कोहल। In these alcohols, OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to aromatic ring. मतलब कहानी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन लगा हुआ OH मतलब एलाइल। कहानी में बेंजीन है और बेंजीन के बगल में sp3 कार्बन उसमें लगा हुआ OH, कहानी मतलब बेंजाइल। तो दो एडिशनल नाम आपको याद रखने हैं, चाहे वो आपकी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पूछा जाए, चाहे वो आपकी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पूछा जाए, ये कॉमन नेम आपको आना चाहिए। किससे बोलना है? एलाइल, किससे बोलना है? बेंजाइल। चलिए ध्यान से देखिए। उसके बाद ले रहा है sp3 के बाद sp2 कि अगर कभी sp2 कार्बन पे डायरेक्टली OH हो जाए तो क्या नाम देने वाले हो? चलिए, तो ये sp2 अल्कीन का भी हो सकता है और ये sp2 बेंजीन का भी हो सकता है। चूंकि sp2 अल्कीन का होगा तो इन और उसके ऊपर ऑल, और अगर ये बेंजीन का होगा तो फिनाइल और इसके ऊपर ऑल, इसलिए जो नाम देगा यहाँ पे इनॉल और इसे जो नाम देगा फिनॉल। और इस पर्टिकुलर ग्रुप में स्पेसिफिक कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए CH2CH तो आपको मालूम है इस पर्टिकुलर को बोला जाता है विनाइल। तो स्पेसिफिक बोल सकता है विनाइल अल्कोहल। चलिए उसी की बात कर रहा होगा, देखते हैं। दूसरा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली अटैच विद OH, लेकिन यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 सोचना है। कह रहा है दीज अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू अ विनाइलिक कार्बन और एराइल कार्बन। विनाइलिक मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH, एराइल मतलब बेंजीन और इसके ऊपर OH। दीज अल्कोहल्स आर नोन एज विनाइलिक अल्कोहल। इसको बोलते क्या है? विनाइलिक अल्कोहल। इसे बोलते क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल नॉर्मल भी हो सकता है, इस फिनॉल में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, जैसे यहां ले लिया उसने 2-मिथाइल फिनॉल। तीसरा जो लेना है वो लिया उसने ईथर, और ईथर का क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है समझिए। कह रहा है ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल, या इसी को बोल दिया उसने सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए। इसको प्लेन और सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री समझ सोचिएगा। ऑक्सीजन के इधर का अल्काइल पार्ट अगर दोनों सेम है मतलब सिमेट्रिकल ईथर है, लेकिन ऑक्सीजन के इधर का अल्काइल और इधर का अल्काइल अलग अलग है मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर है। चलिए समझिए ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल, जिसको बोल दिया है सिमेट्रिकल है, इफ द अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम्स आर सेम एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। चलिए फिर से देखते हैं। Ethers are classified as simple or symmetrical if the alkyl or aryl group attached to oxygen atoms are same. मतलब जब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों सेम है, चाहे वो अल्काइल के टर्म्स में हो या एराइल के टर्म्स में हो, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है सिंपल या सिमेट्रिकल है। लेकिन मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कर्व इफ टू ग्रुप्स आर डिफरेंट,
टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। जैसे यहाँ पे लगा दिया आर, लेकिन यहाँ लगा दिया आर डैश, यहाँ लगा दिया आर और यहाँ लगा दिया ए आर। इसे जो नाम देना है, ये नाम क्या देना है, अनसिमेट्रिकल है या मिक्स्ड है। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ग्रुप में दिखा रहा है डाई इथाइल ईथर, यहाँ इथाइल इधर भी इथाइल, मतलब है क्या, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। वेरएस इथाइल और इधर दे रहा है मिथाइल, मतलब इथाइल मिथाइल ईथर, इसको क्या बोलना है, अनसिमेट्रिकल है। सिमिलरली यहाँ इसने ले लिया इथाइल, इधर ले लिया फिनाइल, तो इथाइल फिनाइल ईथर, ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। मतलब ईथर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिमेट्रिकल, दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ का अल्काइल एराइल पार्ट अगर सेम है तो बोलना है सिमेट्रिकल है, और ऑक्सीजन का दोनों तरफ का अल्काइल एराइल पार्ट डिफरेंट है तो बोलना क्या है, अनसिमेट्रिकल है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी तक जो इंफॉर्मेशन इसने देने की कोशिश किया वो आपके दिमाग में बैठा है या नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। तो मैंने डेफिनेशन क्या दिया था, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ OH टर्सरी अल्कोहल है। प्राइमरी कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन जुड़ा हुआ ना हो या एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन जुड़ा हो, और टर्सरी ऐसा कार्बन जो तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। अब यहीं पे देखना है इधर का आर कितना बड़ा छोटा कुछ भी लगा दे उससे परेशान मत होइएगा। जैसे अगर यहीं पे OH को देख रहे हो तो कार्बन, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है, आगे वाला कार्बन भले ही आपका 4 कार्बन जुड़ा है, हमारा फोकस इस कार्बन में नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस इस कार्बन पे होना चाहिए जिसपे OH लगा हुआ है। और ये कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन ये कार्बन भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। आगे वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन का नेचर कैसा है उसके ऊपर दिमाग जाना चाहिए। तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, इसका तो ये भी प्राइमरी है। ये कार्बन को भी देखें तो ये कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, इसका तो ये भी प्राइमरी है। लेकिन ध्यान से इस कार्बन को देखें, ये कार्बन दो साइड से कार्बन से अटैच है, इधर और इधर। चूंकि दो साइड से कार्बन से अटैच है तो इस तरह के अल्कोहल को बोलना है सेकेंडरी है। और इससे अगर आप ध्यान से देखें अगेन ये कार्बन भी दो साइड से कार्बन से अटैच है, नाम क्या देना है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। लेकिन जो ही आप इसको देखते हैं तो ये कार्बन तीन साइड से कार्बन से अटैच है, और अगर कार्बन तीन साइड से कार्बन से अटैच है इसका तो ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। तो कहने का सिंपल सेंस ये है कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल है। आगे चाहे आपका बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, चाहे एरोमेटिक सिस्टम लगा हुआ हो, उससे लेना देना नहीं है। प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ OH सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी कार्बन जुड़ा हुआ OH टर्सरी अल्कोहल। अब इसी क्वेश्चन को लेते हुए सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एलाइल अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। एलाइल अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल। तो एलाइल के लिए मैंने क्या बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन जुड़ा हुआ OH, इसे जो नाम देना है वो बोलना है एलाइल। देखिए ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर जिस कार्बन OH लगा हुआ है उसके बगल में आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एलाइल नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बगल में है, और अगर डबल बॉन्ड बगल में है मतलब ये एलाइल है। जिस कार्बन OH लगा हुआ उसके बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, एलाइल नहीं है। इस वाले कार्बन में बगल में डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, अल्कीन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये बेंजाइलिक का एग्जाम्पल है, एलाइलिक का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं लेना है। और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आगे नहीं है, मत छूइए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का आ गया, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का आ गया तो ये भी जिसका एग्जाम्पल है वो बेंजाइलिक का ना होकर एलाइलिक का है। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, कहां पर बात कर रहा है एलाइल और कहां पे बात कर रहा है बेंजाइल। मतलब sp3 कार्बन के बगल में बेंजीन आ गया, एरोमेटिक सिस्टम आ गया तो नाम बेंजाइल बोलिए। लेकिन अगर sp3 कार्बन के बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन आ गया, उस केस में एलाइल बोलिए। तो होप
इन पार्ट के थ्रू आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया कि किसे अल्कोहल बोलना है, किसे फिनॉल बोलना है, किसे ईथर बोलना है, कैसे उसको क्लासिफाई करना है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, क्या उनका नॉर्मल पिक्चर में यूजेस हैं, इनको थोड़ा बहुत बताने की एनसीईआरटी ने इन सेगमेंट में कोशिश किया था। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। होप ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर पकड़ बनाने में मदद कर रहा होगा। इसी तरह के और मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज को समझने के लिए यूट्यूब पे बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ना किया हो तुरंत कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए, गुड लक, फिर मिलते हैं।